चलिए, तो आज हम लोगों को देखना है कि पूरे इंस्ट्रक्शन को अगर मुझे एग्जीक्यूट करना हो और अगर हम सिंगल बस ऑर्गेनाइजेशन या सिंगल बस प्रोसेसर को फॉलो कर रहे हो जैसे ये बना हुआ है, तो उस केस में हम कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल्स को और किस सीक्वेंस में जनरेट करेंगे। ठीक है, सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। देखो सीक्वेंस मैटर कैसे करता है। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर हम कह रहे हैं कि हमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है ना, तो इंस्ट्रक्शन आपके पास आया, पहले आप उस इंस्ट्रक्शन को फेच करोगे, है ना। बिना फेच किए तो आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहले आपको इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। फेच करने के बाद आपको ऑपरेंड को फेच करना पड़ेगा जिसमें आपको वैल्यूज़ को या ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। उसके बाद ही आप ऑपरेशन को या इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि भाई आपका ये जो इंटरनल बस प्रोसेसर बस है, ये कौन कौन से कंपोनेंट को कंटेन करके रख रहा है। तो वेरी सिंपल, R0 टू Rn-1 आर जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ओके, R0 टू Rn-1 ये आपके जनरल पर्पज रजिस्टर है। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, राइट। जो इंस्ट्रक्शन अभी एग्जीक्यूट करना है, मीन्स जैसे अगर आप हम किसके लिए बात कर रहे हैं, ऐड R3, R1, ये इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर्ड है इस स्ट्रक्चर में, ये स्टोर्ड है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। ठीक है, अब ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का जो आउटपुट है वो किसके पास जा रहा है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास। ठीक है, डिकोडर जो है ये क्या बताएगा कि क्या ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है। ठीक, ओके। अब इसके बाद आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो जब हम इंस्ट्रक्शन को फेच करते हैं तो हमें कुछ स्पेशल आप रजिस्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, कि हमें पहली चीज़ हमें ये जानना है कि हमें क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, हमें प्रोग्राम काउंटर से डेटा उठा के एमएआर में डालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद रीड सिग्नल जनरेट करना है। उसके बाद हमें जो है प्रोग्राम काउंटर को अपडेट भी करना होता है। क्यों? क्योंकि प्रोग्राम काउंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। ठीक, जब आपने करंट इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस अभी प्रोग्राम काउंटर में था वो आपने एमएआर को दे दिया, मतलब अब वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा। तो अब आपको नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट होना है उसके एड्रेस को होल्ड करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, अब प्रोग्राम काउंटर को अगर आपने अपडेट कर लिया, ठीक है, प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को एमएआर में डाला, उसके बाद प्रोग्राम काउंटर को अपडेट किया, रीड सिग्नल वगैरह जनरेट किया, उसके बाद आपके पास एमडीआर में डेटा आ जाएगा। डेटा को देखो, अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एनी टाइप ऑपरेशन वट एवर यू वांट टू परफॉर्म, उसके लिए आपको अपने ऑपरेंड्स को कहाँ पे लाना है, इस एएलयू तक लाना है। ठीक, अब इस एएलयू तक डेटा को लाने के दो तरीके हैं। कौन कौन सा? एक, देखो एलयू पे आप दो दो इनपुट हैं, तो आप जैसे अगर आपको ए और बी को ऐड करना है, दो वैल्यूज हैं आपके पास एक्स और वाई, तो आपको एक वैल्यू को उठा के लाना है ए पे यहाँ, और एक वैल्यू को उठा के लाना है बी पे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर पाते हो, यहाँ तक वैल्यू को नहीं लाओगे, तो कभी भी आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन या कोई भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक, तो आपको इंस्ट्रक्शन को फेच करने के बाद आपको ऑपरेंड को फेच करना है, और उसके बाद ऑपरेंड को उठा के जब आप मेमोरी से लाओगे तो उसे आपको किसी तरीके से, चाहे वाई की हेल्प से या किसी और तरीके से, चाहे आप एमडीआर से डायरेक्ट यहाँ पे ले आए एलयू पे। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि अगर कोई चीज़ इंटरनल बस पे आ रही है, इस बस पे आ रही है, तो ये जो आपका बी है, मतलब एलयू का बी वाला इनपुट डायरेक्ट यहाँ से ले रहा है। ठीक है, तो और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें कि अगर किसी भी चीज़ के साथ या किसी, जैसे प्रोग्राम काउंटर आउट, आउट का मतलब है कि प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को बाहर निकालेंगे, और अगर हम प्रोग्राम काउंटर इन कर रहे हैं, इसका मतलब प्रोग्राम काउंटर में कुछ हम रखेंगे। जैसे आप इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इन से, और आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आउट से। अब हम देखते हैं, इसी स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमें ये जो इंस्ट्रक्शन है ऐड R3, R1, ऐड R3, R1 को एग्जीक्यूट कराना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको कैसे एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले एक सेकेंड, लेट, ओके, तो देखो, अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम है हमें इंस्ट्रक्शन को फेच करना है। ठीक है, तो फेच करने के स्टेप्स देखते हैं कि फेच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को बाहर निकालेंगे,
राइट। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को आउट किया और उसे हमने स्टोर कराया MAR इन में, ठीक है। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में ही क्यों डाल रहे हैं, इसका जवाब ये है कि अगर आपको मेमोरी तक पहुंचना है, ठीक है, अगर आपको मेमोरी के किसी लोकेशन पे काम करना है तो आपको MAR में उस एड्रेस को डालना पड़ेगा, क्योंकि MAR ही एक ऐसा रजिस्टर है जो एड्रेस बस से कनेक्टेड है, ठीक है। इसके बाद MAR में कंटेंट आ गया, उसके बाद आप मेमोरी को बताएगा कंट्रोल यूनिट, ये जो कंट्रोल सिग्नल्स है इसे कौन जनरेट कर रहा है, ये सारी चीज़ें कंट्रोल यूनिट जनरेट कर रहा है। कैसे जनरेट कर रहा है ये आगे की बात है, लेकिन फिलहाल हमें समझना है कि किसी इंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन से कंट्रोल सिग्नल जनरेट होंगे किस सीक्वेंस में। तो फर्स्ट स्टेप में प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट को बाहर निकाला, MAR में इन कर दिया और मेमोरी को एक रीड सिग्नल दे दिया, कि भाई आपको ये इस एड्रेस से डेटा को रीड करना है, डेटा या इंस्ट्रक्शन को रीड करना है, ठीक है। PC आउट है, मतलब प्रोग्राम काउंटर तो सिर्फ इंस्ट्रक्शन का एड्रेस रखता है, इसलिए इस इंस्ट्रक्शन को आपको रीड करना है, ठीक है। अब दूसरा काम आपका क्या है कि आपको अब प्रोग्राम काउंटर को क्या करना है, अपडेट करना है, ठीक है। तो प्रोग्राम काउंटर को अपडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारा जैसे PC आउट हुआ तो PC आउट हुआ, आपने MAR इन किया, ठीक है। देखो ALU में ये जो आपका ALU है यहाँ पे डायरेक्ट आपको इनपुट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका जो ये क्या कहते हैं रजिस्टर्स हैं, अगर इसमें कुछ रखना है तो इसमें आपको इन आउट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे आपने प्रोग्राम काउंटर आउट किया था तो मैंने आपको बताया ना कि प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट है ये निकल के बस पे आएंगे और बस से जो है आपका B वाला इनपुट डायरेक्टली कनेक्टेड है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने कहा कि अब B पे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट अवेलेबल है, ओके। ALU के B इनपुट पे प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट अवेलेबल है और हमने क्या किया, हमने कहा सेलेक्ट 4। अब सिलेक्शन लाइन कहाँ यूज होती है, मल्टीप्लेक्सर में, यू कैन सी हियर, ये हमारा मल्टीप्लेक्सर। हमने सेलेक्ट क्या किया 4, ये कांस्टेंट 4, ठीक है। मतलब हम जो है अपडेट कर रहे हैं प्रोग्राम काउंटर को, ठीक है। तो उस प्रोग्राम काउंटर को अपडेट कर रहे हैं तो हमने क्या किया, प्रोग्राम काउंटर और यहाँ से सेलेक्ट 4 दिया तो A पे क्या आ गया, 4 आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रोग्राम काउंटर प्लस 4, जो भी वैल्यू आई उसको हम कहाँ स्टोर कराएंगे, ALU का आउटपुट कहाँ कनेक्टेड है, Z से कनेक्टेड है। तो क्या हो जाएगा, जो भी एडिशन का रिजल्ट आया ऐड कर लिया, देखो यहाँ पे लिखा है सेलेक्ट 4 किया, ऐड किया और ये क्या हो गया, Z इन हो गया, ठीक है। अब इसे हमें स्टोर कहाँ कराना है, हमें तो प्रोग्राम काउंटर में इसे स्टोर कराना है, तो हमने क्या किया, Z आउट, ठीक है। Z से कंटेंट बाहर निकले, Z आउट हुआ, ये क्या हो गया, PC इन हुआ, ठीक है। प्रोग्राम काउंटर के कंटेंट जो है इनपुट में गए, ठीक है। ये जो ALU ने प्रोग्राम काउंटर प्लस 4 किया था वो Z में गया और यहाँ से निकल के PC इन मतलब प्रोग्राम काउंटर में अपडेट हो गया या स्टोर हो गया, ठीक। और इसी कंटेंट को हम Y में भी स्टोर कर रहे हैं फॉर फ्यूचर यूज, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है आपका, है WMFC। अब देखो एक चीज और है कि अगर आप इसे वाई इन नहीं भी करेंगे तो इस पूरे प्रोसेस में ज्यादा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। हम जो है अगर यहाँ पे वाई को नहीं भी स्टोर करते हैं तो इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ओके। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, ये WMFC, ओके। WMFC का मतलब है वेट फॉर मेमोरी फंक्शन टू कंप्लीट, ठीक है। WMFC हुआ मतलब हम WMFC क्यों सिग्नल दे रहे हैं कि भाई आपने तो बता दिया कि प्रोसेसर ने बता दिया कि इस एड्रेस का कंटेंट हमें चाहिए, कहाँ पे आएगा, MDR में आएगा। क्यों MDR में आएगा, क्योंकि MDR ही डेटा बस से कनेक्टेड है, ठीक है। तो डेटा अगर मेमोरी से आएगा तो सिर्फ डेटा बस के थ्रू आएगा और कहाँ आएगा, MDR में आएगा, ठीक है। तो अगर आपको डेटा मेमोरी से उठा के MDR में कॉपी करना है तो भाई थोड़ा समय लगेगा, देन इसका मतलब है यू हैव टू वेट फॉर फ्यू मिनट्स, फ्यू सेकेंड, फ्यू माइक्रो सेकेंड, फ्यू मिली सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने वेट किया, ठीक। अब इसके बाद वेट किया, कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद थर्ड स्टेप क्या परफॉर्म होगा, MDR में अब वो इंस्ट्रक्शन आ चुका है जिसे आपको एग्जीक्यूट करना है, ठीक। तो MDR ये हमें पता है कि ये क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, क्योंकि हम इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं। तो इसको उठा के कहाँ रखा जाएगा, MDR को आउट करेंगे और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में हम उसे क्या कर देंगे, इनपुट कर देंगे, ठीक है। तो MDR आउट और हमने इसे क्या कर दिया, IR इन, ठीक। अब
हार्डवेयर यूज होता है भाई डिकोडिंग के लिए, उसे हमें कंट्रोल सिग्नल में बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब अगला काम क्या होगा, हमने इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया है, और वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप इंस्ट्रक्शन को कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, अगर आप इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं तो उनके लिए ये जो स्टेप 1 है, स्टेप 2 है, स्टेप 3, ये तीनों ही स्टेप हमेशा और हमेशा कॉमन रहेंगे, चाहे आप कोई भी इंस्ट्रक्शन लेके चले, ठीक है। ओके, अब अगली चीज क्या है, अगला पॉइंट ये है कि हमने जो है अब क्या करना है, ऑपरेंड को फेच करना है, ठीक है। तो एक बार और ये जान लेते हैं कि R3 अगर इसे ब्रैकेट में रखा गया है तो ये इसका मतलब ये है कि ये जो है एक मेमोरी एड्रेस को कंटेन करके रख रहा है, ठीक है। आप ऐसे समझ लो कि आपको R3 में एक एड्रेस गिवन है, ठीक। R3 में एक एड्रेस गिवन है, मतलब आप इसे रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड समझ सकते हो, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, R3 के कंटेंट को निकालेंगे, हम MAR में रखेंगे, फिर से MAR में इसलिए रखेंगे कि भाई हमें मेमोरी से कोई चीज़ चाहिए, एड्रेस तो मेमोरी के पास है, तो हमें मेमोरी तक जाना है तो किसके थ्रू जाएंगे, MAR के थ्रू जाएंगे, ठीक है। और R1 डायरेक्टली लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि R1 के जो कंटेंट है, R1 डायरेक्टली लिखा है तो R1 जो है रजिस्टर है, डायरेक्ट है, जो भी कंटेंट है उसी पे हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है। तो हमारा मेन काम है यहाँ पे काम करना, R3 वाले पे। तो हमने क्या किया, हमने कहा R3 आउट, ओके। R3 को आउट किया, जैसे हमने प्रोग्राम काउंटर, अब डिफरेंस ये है कि प्रोग्राम काउंटर से हम MAR इन पे जा रहे थे तो इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे थे, अब हम किसी रजिस्टर से बाहर जा रहे हैं, R3 आउट कर रहे हैं, मतलब हम डेटा को फेच कर रहे हैं, ठीक है। R3 आउट, उसके बाद हमने कहा कि R3 के कंटेंट बाहर निकलेंगे, कहाँ पे जाएंगे, MAR में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद उसे रीड करना है, क्योंकि हमें डेटा को वहां से फेच करना है और वहां से उठाना है, ठीक है। उसके बाद क्या परफॉर्म होगा, नेक्स्ट रीड हो रहा है भाई, चलो ठीक है, वो हमने वहां पे रीड दे दिया है, वो अपना काम करते रहे। अब अगला काम है नेक्स्ट नेक्स्ट अपने ऑपरेंड को फेच करना, तो हमने क्या कहा, R1 आउट, ओके। R1 आउट हुआ, ठीक, मीन्स R1 के कंटेंट निकले, दो ऑपरेंड चाहिए ना। अब देखो जैसे ही R1, देखो R1 कहाँ है, ये इनमें से कहीं पे है, देखो R0 to Rn-1, ये यहाँ पे R1 है, यहाँ पे भी R3 है, ठीक है। तो हमने जब कहा कि R1 आउट, तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये डेटा भाई बस से ही ट्रेवल होगा, ये जो इंटरनल प्रोसेसर बस है, कॉमन बस, तो ये डेटा डायरेक्ट कहाँ पहुंच जाएगा, बी पे पहुंचेगा ऑब्वियसली, क्योंकि ये जो भी चीज बस में आएगी, जो ये बी वाला इनपुट है या जो ALU का जो बी वाला इनपुट है, ये उसे बस से उठा के अपने पास रख लेगा, ठीक। तो जैसे ही इसने क्या कहा R1 आउट, वैसे ही क्या हो गया, इसने क्या किया, कंटेंट को यहाँ पे स्टोर कर लिया, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका एक ये है जैसे इन्होंने किया है कि हमने क्या किया, R1 को आउट किया और उसे हम Y पे स्टोर करा रहे हैं। देखो दो चीजें हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप R1 को उठाओ Y में स्टोर कराओ, या फिर आप दूसरा काम क्या कर सकते हो कि MDR से चीज को उठाओ और Y में रखो, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमने कहा R1 आउट, ठीक है, और उसको हमने कहाँ पे स्टोर करा दिया, हमने उसे Y में स्टोर करा दिया, ठीक है, क्योंकि हमें एक को तो यहाँ पे Y पे लाना ही है, ठीक। अच्छा एक चीज ये भी है कि आप कंफ्यूज मत होना कि मैम अभी तो आप कह रही थी कि ये बी पे भी जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे ही कोई दूसरी वैल्यू आएगी ये यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो हमने R1 के कंटेंट को निकाला, R1 आउट किया और उसे Y में स्टोर कराया, ठीक है। और वो जो वैल्यू है अभी वो बी के भी पास है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। जैसे ही यहाँ पे बस पे अभी सिर्फ और सिर्फ R1 की वैल्यू है तो बी के पास भी R1 की ही वैल्यू है, जैसे ही कोई नई वैल्यू आएगी पहले वाली वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी और यहाँ पे नया कंटेंट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा R1 आउट किया, Y में स्टोर किया, Y इन किया, और उसके बाद हमने कहा WMFC, मतलब जब तक कि ये वाला काम जो R3 आउट और MAR इन वाला काम है, मतलब जो R3 वाली लोकेशन से हमें जो डेटा लेके आना है, जब तक वो डेटा MDR में ना कॉपी हो जाए तब तक आप क्या करोगे, वेट फॉर मेमोरी फंक्शन टू कंप्लीट, ओके। ठीक, एक ऑपरेंड आपने वाई में स्टोर कर लिया है, दूसरा ऑपरेंड आपको चाहिए जो आपका कहाँ पे आ गया, MDR में आ गया, ठीक है। अब इसे आपको कहाँ लाना है, भाई देखो वाई पे आपने एक वैल्यू को रख लिया R1 वाली, मतलब आपके ए वाले इनपुट पे वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद अब आपको लाना है बी पे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, जैसे MDR आउट किया तो पहले इस कॉमन बस पे किसके कंटेंट थे, R1 के कंटेंट थे, है ना। अब ये कंटेंट हट गए और अब किसके कंटेंट आ जाएंगे, अब कंटेंट आ जाएंगे MDR में जो वैल्यू थी जो मेमोरी से आ रही है, ठीक है। MDR आउट हुआ, बस पे वैल्यू आई, तुरंत बी में चली गई, उसके बाद हमने क्या कहा, सेलेक्ट वाई, अब हमने ये वाला सेलेक्ट किया, वाई में किसकी वैल्यू है, R1 वाली वैल्यू है वाई में,
ठीक है, सेलेक्ट वाई, और उसके बाद हमने कहा क्या करना है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में बताया ऐड करना है, हमने कहा ऐड कर दो, ऐड कर दिया, ठीक है। उसके बाद वैल्यू कहाँ स्टोर होगी, एलयू का आउटपुट हमेशा जेड में स्टोर होना है, तो जेड इन हो जाएगा। उसके बाद हम इसे स्टोर कहाँ करेंगे, तो हमारे लिए आसानी है कि हम रजिस्टर में स्टोर करें, मेमोरी पे ना जाए। तो हमने क्या किया, जेड आउट किया, R1 इन किया, मतलब R1 में हमने रिजल्ट स्टोर कर दिया और एंड कर दिया। एंड करने के, अगर आपने जैसे ही आप एंड कंट्रोल सिग्नल लिखते हैं, इसका मतलब अब आपका काउंटर आगे नहीं बढ़ेगा, आपका अब ये पूरा पूरा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो चुका है। ठीक, अब आपको दूसरा वाला प्रॉब्लम भी बता देते हैं। जैसे अब ये वाला हमने डिस्कस कर लिया, ठीक, चलो अब देखो हम दूसरा वाला भी डिस्कस कर लेते हैं जो मैंने ये बताया था। ठीक है, एक सेकेंड, ये गलत फाइल ओपन हो गई है, कंट्रोल यूनिट, इसका मैं अपडेट किया था, नहीं वो फाइल जो है शायद अपलोड नहीं हुई, गिव मी फ्यू सेकेंड्स, मैं, रुको, नहीं अपडेटेड वन नहीं आ पाया है फिलहाल। चलो मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। कल जो इसमें प्रॉब्लम आ रही है, एक सिंपल वाला लेके चलते हैं। फेच के स्टेप्स आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट, फेच के स्टेप्स को मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। अब इंस्ट्रक्शन क्या है, ऐड करना है, R2 करना है, R3 करना है। ठीक, फिर से अब डायरेक्ट सारी चीज़ें आपको रजिस्टर में गिवन है। ठीक, सारी वैल्यूज आपको रजिस्टर में गिवन है, आपको मेमोरी के पास नहीं जाना है। आपको क्या करना है, एक वैल्यू को वाई पे ले जाना है, ठीक, और एक वैल्यू को आपको दूसरे वाले सेकंड इनपुट पे ले जाना है, ठीक है, बी वाले पे। तो हमने क्या किया, R2 आउट किया, वाई में स्टोर कराया, ठीक है, ए वाले इनपुट का इंतजाम हो गया, देख सकते हैं आप। रुको मैं दिखा देती हूँ डायग्राम से भी, एक सेकेंड। कहाँ गया, ये देखो यहाँ पे है ना। अब ये इसमें स्लाइड में है नहीं, मैंने क्या बताया था आप लोगों को, पीडीएफ आप लोगों को शेयर नहीं होगा, ओहो। यूँ देखो, ऐड R2 कॉमा R3 है, ठीक है। अगला इंस्ट्रक्शन जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो सिंपल सा है, ऐड R2 कॉमा R3, ठीक। तो हमें सीधा सा क्या काम करना है, एक वैल्यू को हमें इस डायग्राम में ए पे लाना है, एक को हमें बी पे लाना है, ठीक है। तो जिसे आपको ए पे लाना है उसको आपको वाई में स्टोर करना है, और जिसे आपको बी पे लाना है उसे आप डायरेक्ट जैसे ही आउट करोगे वो बी में आके स्टोर हो जाएगा, यही करना है, ठीक। अभी हमें मेमोरी से डील ही नहीं करना। तो हमने क्या किया, R2 आउट किया, वाई में स्टोर कर लिया, ठीक। R3 आउट किया, जैसे ही R3 को आउट करेंगे ये एलयू के बी वाले इनपुट पे पहुंच जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम कहेंगे सेलेक्ट वाई, जैसे ही सेलेक्ट वाई किया तो ये जो वैल्यू वाई में स्टोर हुई थी ये सेलेक्ट हो गई, मतलब आपके दोनों ऑपरेंड अब एलयू के ए और बी इनपुट पे आ गए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसको ऐड का इंस्ट्रक्शन दे दोगे या ऐड कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो जेड में स्टोर हो जाएगा। अब जेड आउट कर देंगे, हम जो रिजल्ट आया है उसको हम आउट करेंगे और इसे कहाँ स्टोर कर देंगे, R3 में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम इस प्रोसेस को एंड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक लास्ट चीज़ जो मुझे यहाँ पे बतानी है, लास्ट इंस्ट्रक्शन जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि यहाँ पे एक चीज़ जो मिस हो गई थी, जेड आउट, और यहाँ पे मुझे करना था जेड आउट के बाद MDR, सॉरी, MDR इन, ठीक, ये बाकी चीज़ें हटा देते हैं। चलो अब हमें देखना है कि R2 R1 ये दोनों ही जो रजिस्टर्स हैं, ये R1 भी एक एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है और R2 भी एक एड्रेस को स्टोर करके रख रहा है, तो हमें इसके एग्जीक्यूशन को देखना है, ठीक। तो वही प्रोसेस, R2 को आउट किया हमने, R2 के कंटेंट को MAR में डाला, MAR क्योंकि अगर हमें मेमोरी से डील करना है, मेमोरी से डेटा को उठाना है तो हमें MAR की हेल्प लेनी पड़ेगी क्योंकि ये एड्रेस बस से कनेक्टेड है। MAR इन किया, रीड सिग्नल दे दिया, उसके बाद हमने कहा हम वेट करेंगे जब तक MDR में डेटा कॉपी ना हो जाए, तो हमने कहा WMFC, ठीक, ओके। अब उसके बाद MDR में डेटा आ गया, हमने उसे उठा के कहाँ पे स्टोर कर लिया, वाई इन में स्टोर कर लिया, ठीक। अच्छा, हम ऐसा इसे स्टोर क्यों कर ले रहे हैं, क्योंकि जब अगला डेटा आप फेच करोगे, R1 वाला जो R1 ने एड्रेस को रखा है उसको फेच करोगे, अगर आप MDR के कंटेंट को वाई में नहीं स्टोर करोगे तो क्या होगा, आपका जो डेटा होगा वो लॉस हो जाएगा,
ठीक है, रिमूव हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमने इसे y में स्टोर कर लिया। जब हम अब ये y पे हमें लाना भी था, ये भी तो है कि हमें एक को तो यहाँ पे लाना ही है, a पे अगर किसी चीज को लाना है तो उसे y पे लाना ही पड़ेगा, ठीक। अच्छा, फिर हमने R1 आउट किया, MAR इन किया, रीड किया और WMFC सिग्नल दिया, ठीक है, ये सारे कंट्रोल सिग्नल्स ही हैं। अब हमारे पास जब डेटा आ गया, हमने कहा MDR आउट, ठीक, तो MDR आउट हुआ। अब हमें इसे कहीं स्टोर करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप MDR आउट करोगे जो वैल्यू है वो डायरेक्ट B वाले इनपुट पे पहुंच जाएगी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अब हमने MDR आउट करके B पे वैल्यू ले आई है, Y में एक वैल्यू स्टोर्ड है, तो उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट Y कर देंगे, ठीक है, दोनों को ऐड ही करना है। देखो, MDR आउट किया, y को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने इन्हीं दोनों वैल्यू को ऐड करना है। MDR आउट किया, सेलेक्ट y कर दिया और उसके बाद हमने ऐड ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ठीक है। तो z इन, उसके बाद जो रिजल्ट आया उसे z इन में स्टोर कर दिया गया। देखो, क्योंकि जो भी रिजल्ट आएगा वो कहाँ पे स्टोर होगा, z में स्टोर हो जाएगा। इनपुट करने के लिए देखो यहाँ पे लिखा भी है कंट्रोल सिग्नल आपको z इन देना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ से आउटपुट लेना है तो आपको यहाँ पे z आउट करना पड़ेगा, ठीक है। y में इनपुट देना है तो y इन करना ही पड़ेगा, आउटपुट लेना है तो y आउट करना पड़ेगा, ठीक है। बहरहाल ये हिडन है, जैसे ही सेलेक्ट y आप करते हैं y आउट अपने आप हो जाता है, ओके। अच्छा, हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट y कर लिया, ऐड कर लिया, z में स्टोर कर लिया, ठीक। अब यहाँ से चीजें थोड़ा अलग हैं, यहाँ पे अब आपके पास ये R2 और R1 ये दोनों ही एक एक एड्रेस को होल्ड करके रख रहे थे, तो आप जो रिजल्ट आएगा आप उसे डायरेक्ट R1 रजिस्टर या R2 रजिस्टर में नहीं रख सकते। अब आपको उसे किसी एक लोकेशन पे, चाहे आप R1 ने जो एड्रेस कंटेन करके रखा था चाहे आप वहां स्टोर करें, और चाहे R2 ने जो एड्रेस रखा था चाहे आप वहां स्टोर करें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अब राइट ऑपरेशन परफॉर्म करना है मेमोरी पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, z आउट करेंगे, फर्स्ट स्टेप क्या कहेंगे हम, z आउट करेंगे, भाई रिजल्ट जो आता वो z में ही था, z आउट करेंगे और उसके बाद हम करेंगे MDR इन। ये जो देखो MDR इन, क्यों MDR इन कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपको मेमोरी पे कोई डेटा को भेजना है या मेमोरी से कोई डेटा लेना है तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक सोर्स है, वो है MDR, ठीक है, मेमोरी डेटा रजिस्टर, क्योंकि ये डेटा बस से कनेक्टेड है। आपने अपना डेटा बता दिया कि ये राइट करना है, ठीक है। उसके बाद अब आपको बताना है किस एड्रेस पे राइट करना है, तो हमने कहा R2 आउट, ठीक है, R2 ने जो एड्रेस रखा था वो आउट कर दिया, और वो जो वैल्यू है वो कहाँ जाए, MAR में R2 के कंटेंट स्टोर हो जाए। मतलब R2 जो एड्रेस होल्ड करके रख रहा है उसी पे हमें क्या करना है, राइट का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। जब तक ये राइट का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म हो जाएगा आप WMFC सिग्नल दोगे कि जैसे ही ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा उसके बाद जो है एंड कंट्रोल सिग्नल जनरेट हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास तीन तरीके के, आपने इंस्ट्रक्शन देख लिए। एक कौन सा, एक जिसमें आपको सिर्फ एक जो है इनडायरेक्ट रजिस्टर इनडायरेक्ट वैल्यू दी हुई थी, एक जिसमें दोनों ही डायरेक्ट वैल्यूज थी, ठीक, और दोनों ही इनडायरेक्ट वैल्यूज। तो आपने तीन अलग अलग तरह के इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट करने हैं, क्या इन करना है क्या आउट करना है, ये देख लिया है। और अगर इसके बाद भी जो है डाउट रहता है तो आप जो है वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा से वीडियो देख लेना, ओके।